Hello, Jai Hind to all the learners. I Ashuraga welcome you all on my YouTube channel. As you know, I have started a new batch for CDS 2 2022 जो एस्पिरेंट अपना सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारी थर्ड क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम क्वाड्रेंट सिस्टम कवर करेंगे। लास्ट 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिए और मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। बहुत कंसेप्ट, यानी कि अगर मैं आपको बता दूं एग्जाम ओरिएंटेड में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये चैप्टर ऐसा है कि जिससे आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो चलिए, हम लास्ट में सेशन में हमने पढ़ा था 2 आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिससे रिलेटेड हमने सारे फॉर्मूले देखे थे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो वो वाली वीडियो तो आपको स्किप नहीं करनी। और हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमारे पास आज यूज़ होगा, तो उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम तो क्वाड्रेंट सिस्टम में ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ पॉजिटिव, राइट हैंड में पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो ये तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, हम थीटा एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। थीटा एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल चलते हैं तो ये हमारा जो एक्स एक्सिस पे एंगल बनता है वो 0 डिग्री, वाई पे हो जाएगा हमारे पास 90। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 180, यहाँ पे 90 का टेबल यानी कि 270, यहाँ पे इसी तरीके से 360 हो जाएगा अगेन। फिर हो जाएगा हमारे पास 450, यहाँ 540, यहाँ पे 630 यानी 630, यहाँ पे 720, यहाँ पे 810, यहाँ पे फिर अगेन क्या हो गया 900। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये 990 हो गया यहाँ पे हमारा, और ये हो गया हमारे पास 1080। इसी तरीके से क्या होगा, हमारे पास एंगल चलता जाएगा सर्कल में। तो यहाँ पे हो गया 180 और फिर हम इसमें 90 फिर प्लस ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1170। तो ये आपको क्या होना चाहिए, इससे इतने ज़्यादा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा एंगल आपको याद होंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगेगा। फिर इसमें हम 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1270 और फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1360 और अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 40। तो इस तरीके से हमें इतने एंगल्स का क्या हो गया, एक्सपोजर हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एक्सिस का वो क्या होगा, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी। सिमिलरली जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स में हम नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं तो नेगेटिव हो गया, और वाई में ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव हो गया, वाई भी नेगेटिव हो गया, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव। इसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें क्या हो जाएगा, हमारा एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा पॉजिटिव। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या हो गए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो ये आपको एक्सपोजर मिल गया। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एंगल में हम कैसे मूव करेंगे। तो फर्स्ट एंगल में जैसे कि या तो हम क्या करेंगे कि अगर 360 में कुछ क्या करते ऐड करते हैं प्लस थीटा, तो हम फर्स्ट एंगल में जाएंगे, या फिर हम क्या करते हैं 90 में से माइनस करते हैं, या इन सारे एंगल में से जिसमें से भी क्या करना हम पड़ेगा, हमें माइनस करेंगे तो हम फर्स्ट एंगल में जाएंगे। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसी तरीके से हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे,
इनमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा थीटा, और इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा थीटा। सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा थीटा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा थीटा। सिमिलरली इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस थीटा, और इसमें से माइनस थीटा। तो हम आसानी से क्या किसी भी क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। तो इसी के एग्जांपल को लेते हुए अगर हम 450 माइनस थीटा करते हैं तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 450 माइनस थीटा। तो हम देखेंगे कि 450 इसमें और माइनस थीटा करना है, तो यानी कि हम पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हमें करना है 990 प्लस थीटा, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, 990 ये रहा हमारे पास, और प्लस करना है तो हम पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से आपको आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो मैं आपको पहले तो कंसेप्ट क्लियरिटी कराऊंगा, और जो मैं आपको एंड में वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, जो मैं आपको एंड में प्रोवाइड कराने वाला हूँ क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कितना भी बड़ा एंगल हो जाए और आपको साइन की भी बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी और आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। तो वो हम प्रोवाइड कराएंगे। पहले हम कंसेप्ट अपना पढ़ाएंगे, तो उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका आसानी से एग्जाम में ना बने। तो चलिए हम इसको रब कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो एक बात और मैं यहीं पे बता देता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम कोई भी एंगल लेते हैं तो क्या होगा, इसके सामने थीटा, मैंने आपको बताया था अगर आपने फर्स्ट क्लास अटेंड करी हो तो थीटा के सामने जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ये क्या है, बेस क्या है हमारा, एक्स पॉजिटिव की तरफ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस हमें ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, और परपेंडिकुलर भी ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव। इस तरीके से हम देखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है हमारे पास। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि आपको याद कर लेना था। तो आई होप आपने अगर वो क्लासेस देख ली होंगी तो अभी तक आपको याद हो गया होगा। तो साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यानी कि साइन थीटा क्या होगा हमारे पास इसमें पॉजिटिव, क्योंकि दोनों हैं पॉजिटिव। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूस, यानी कि कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा हमारे पास इसी तरीके से पॉजिटिव। सिमिलरली टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों पॉजिटिव है तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या हुआ कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस थीटा का सिमिलरली सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। जब साइन थीटा हमारे पास पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आई होप आपको ये कारण पता पड़ गया होगा कि साइन थीटा और ये सारे क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों प्लस होते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी अब आपको हो गई होगी, अभी तक आपने रटा होगा पर अब मैंने आपको समझा दिया कि ये किस तरीके से होता है। इसी तरीके से अगर हम सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं तो हम कोई भी एंगल लेते हैं थीटा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो मैंने बताया आपको हाइपोटेन्यूस ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा बेस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन की, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे साइन थीटा देखेंगे। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर विजिबल हो। तो इसको हम यहाँ से रब कर दे रहे हैं। आई होप अब सब समझ में आ रहा होगा आपके, और नोट डाउन कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एंड टाइम पे आपके ये नोट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो क्या होता है, हम इसमें साइन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास प्लस है, मैंने लिखा था, और अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी साइन थीटा क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि बेस क्या है हमारे पास नेगेटिव, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया। टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है पॉजिटिव है और अपॉन बेस यानी कि ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो सिमिलरली अब हमें पता पड़ गया कि साइन थीटा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा मैंने आपको बताया था कि कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा भी क्या होगा इसी तरीके से हमारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें क्या होगा पॉजिटिव, और बाकी क्या होगा ये इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो नेगेटिव होंगे। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लेते हैं सिमिलरली
तो हम क्या किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कोई भी हमने थीटा एंगल लिया और हमने ये लिया परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया, हाइपोटेन्यूस ऑलवेज पॉजिटिव, बेस भी नेगेटिव हो गया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है हमारे पास नेगेटिव और हाइपोटेन्यूस नेगेटिव। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या हो गए पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव क्यों होता है। तो टेन का जो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास क्या होता है कॉट होता है, तो इसी तरीके से कॉट भी क्या होगा हमारे पास इसमें पॉजिटिव होगा। अब जब हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल लेते हैं, आपने कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिया थीटा, इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस और ये क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा पॉजिटिव। तो साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा क्या होगा हमारे पास इसमें नेगेटिव। कॉस थीटा क्या होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है हमारे पास पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। और सिमिलरली हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव बेस पॉजिटिव, तो यानी ये नेगेटिव। तो साइन थीटा क्या है हमारे पास नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है, इसमें क्या है कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो इसमें अगर कॉस थीटा पॉजिटिव था, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सेक थीटा, जो क्या होगा इसमें सेक थीटा भी क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव। तो ये हमारा कंक्लूज़न अब हम लिखने जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जो अब हम कंक्लूज़न लिखेंगे कि क्या क्या जो आप डायरेक्ट पढ़ते थे कि इसमें क्या होता है सारे प्लस होते हैं। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे और इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलो रब कर लेते हैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सारे क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के इसी से हो जाएंगे। तो हमने क्या कंक्लूज़न हुआ हमारे पास, क्या कंक्लूज़न निकला रिजल्ट यहाँ से कि जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल प्लस यानी सारे क्या है पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है पॉजिटिव, ये दोनों क्या है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसी तरीके से हमारे पास क्या हुआ ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा क्या हुआ इस तरीके से, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये कॉस थीटा और ये सेक थीटा। तो हम जब 10th क्लास में थे तो हमें भी ये रटाया गया था ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो ये रटाया गया था। बट अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इस तरीके के कंसेप्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हम रटते हैं वो उसके पीछे का अगर हमें लॉजिक नहीं पता है तो कभी क्वेश्चन डीप आ जाता है, तो उसके पीछे लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। अभी हमने देखा था यहाँ पे जो एंगल होते हैं हमारे पास ये हॉरिजेंटल होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा था 0, 360, 720 और इसी तरीके से हमने क्या लिखा था यहाँ पे 90, 180, 270, 360, 450, 540 और 630। इसी तरीके से हमने क्या लिखा था सारे एंगल लिखे थे। तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंगल है, हॉरिजॉन्टल कहते हैं हम इसको जो ये एक्स एक्सिस पे है और ये वर्टिकल जो हमारे पास वाई एक्सिस पे, क्या ये वाई एक्सिस पे जो एंगल है और जो हॉरिजॉन्टल है, तो हमें क्या करना होता है कि ये क्या है पाई के इवन मल्टीपल है। अब जब आप देखेंगे तो पाई के क्या आपको नज़र आएंगे, ये 0 हो गया, ये यहाँ पे 2 पाई हो गया और इसी तरीके से 4 पाई और यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1080। तो यानी कि इधर क्या आएंगे हमारे पास पाई के
इवन मल्टीपल, और इधर आएंगे हमारे पास पाई के ऑड मल्टीपल, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो इधर हमारे पास आएंगे पाई के ऑड मल्टीपल और इधर इवन मल्टीपल। और इधर आएंगे हमारे पास क्या आएंगे, जो फ्रैक्शन में जो मल्टीपल नहीं है डायरेक्ट, इधर हो गया पाई/2, इधर 3 पाई/2, इधर 5/2, इधर 7/2, इधर 9/2। तो यानी कि इस तरीके से हमारे एंगल चलते रहेंगे। तो अब मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसके बाद आपके क्वेश्चन डायरेक्ट होने लगेंगे। जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल में एंगल है उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में जब भी कोई एंगल आएगा, जैसे कि आपसे क्वेश्चन आया sin 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, जब भी कोई हॉरिजॉन्टल में एंगल आएगा तो वो क्या होगा, वो चेंज, नो चेंज, क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और जब भी हमारे पास क्या आएगा, वर्टिकल में कोई एंगल आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज। और जो हमने क्या पढ़ा था, पहले क्या पढ़ते थे हम, डायरेक्ट पढ़ते थे कि 90 अगर आपको पढ़ाया गया था 90 हो प्लस माइनस थीटा आए तो क्या करना है हमें, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, वो तो उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने यही पढ़ाया कि आपको वर्टिकल ध्यान रखना है। वर्टिकल में हमारे पास 270 आ गए और 270 के सारे जितने भी एंगल बनते हैं उसके साथ वो भी आ गए और 90 के भी सारे एंगल आ गए। तो आपको वर्टिकल ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा आपको फॉर्मूले यानी कि ये वैल्यूज़ ज़्यादा याद रखेंगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो आपको अगर ये सूटेबल है तो ये भी याद कर सकते हैं आप, जब 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो हमें चेंज करना है। और सिमिलरली हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है, जब भी हमारे पास 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो क्या करना है हमें, नो चेंज हो जाएगा, ये नो चेंज। तो अब हम क्या, हमें क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल, तो हमें क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ये जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वही आ जाएगा यानी साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन 90 हमारे पास कौन सा एंगल है, ये वर्टिकल एंगल है। और वर्टिकल में क्या था हमारे पास, मैंने क्या लिखा था, चेंज, तो ये किस में हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा में क्यों चेंज हुआ तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी कभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल में क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल मैंने आपको बता दिया कि मतलब कि 180 प्लस माइनस थीटा वाले, तो क्या होगा, चेंज होगा। चेंज किस में होगा वो भी हम बताएंगे, सॉरी नो चेंज होगा इसमें, ये नो चेंज हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास जो वर्टिकल एंगल है वो उसमें क्या होगा, चेंज होगा इनटू, चेंज इनटू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम सुनते ही उन लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा और हिट कर गया होगा, क्योंकि मैंने, जिन लोगों ने सेकंड क्लास अटेंड करी थी जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हमने सेकंड क्लास में अपनी बात की थी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होती हैं जो भी कोई दो एंगल का सम क्या होता है, हमारे पास 90 होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास साइन होता है, तो साइन की क्या फुल फॉर्म होती है, हमारे पास साइन ही होती है। और साइन को, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, को लगा देंगे इसमें तो कोसाइन हो जाएगा। और हमारे पास टेन, टेन की फुल फॉर्म क्या होती है, टेंजेंट। इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कोटेंजेंट। किस में हो जाएगा, कोटेंजेंट। इसी तरीके से हमारे पास होता है सेक, सेक की फुल फॉर्म सीकेंट, और सीकेंट को किस में कॉम्प्लीमेंट्री में करेंगे तो हमारे पास किस में हो जाएगा, कोसीकेंट, कोसीकेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि हम क्या देखते हैं यहाँ से, अगर कोई भी आपके पास साइन थीटा आता है तो हम किस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा में, और इसी तरीके से कॉस थीटा को हम साइन थीटा में चेंज करेंगे। टेन थीटा आता है, यानी टेन थीटा का मतलब, टेंजेंट का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा को हमें करना है कॉट थीटा में और कॉट थीटा को टेन थीटा में। सेकेंड है कॉसेक में करना है, यानी सेक थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉसेक थीटा में।
और कोसेक थीटा को सेक थीटा में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा हमारे पास 60, क्योंकि दोनों का सम क्या है। तो यहाँ पे अगर हम साइन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हमारे पास कॉस। अगर आपने टेबल पढ़ी है तो साइन 60 की वैल्यू क्या, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर होती है। 20 का क्या होगा हमारे पास 70, तो 10 20 क्या हो जाएगा हमारे पास कॉट 70। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम मूव कर सकते हैं और क्या अब हम देखेंगे कि इसको ऐसे चेंज करना तो हमने सीख लिया। जब कभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन आएंगे, अब मैं आपको क्वेश्चन लेके बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम फिर आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन हुआ साइन 270 प्लस थीटा, तो हमें ये देखना है कि ये 180 यानी कि हमारे पास वर्टिकल एंगल है या हॉरिजॉन्टल एंगल है। तो हम देखेंगे तो ये क्या है वर्टिकल एंगल है, और जिसमें क्या होगा साइन किस में हो जाएगा हमारे पास कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। इसी तरीके से हमने 10 को लिया और 10 के किसके साथ कर दी 45 प्लस थीटा। तो ये भी देखा हमने ये कौन सा एंगल है, ये हमारे पास ये भी वर्टिकल एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉट थीटा में। इसी तरीके से हमने एंगल लिया, हमने लिया कॉस में 720 माइनस थीटा। तो ये देखा हमने किसका एंगल है, ये 720 एंगल है हमारे पास हॉरिजॉन्टल में। तो 720 हॉरिजॉन्टल में चेंज होगा नहीं, तो ये क्या रहेगा हमारे पास कॉस ही रहेगा। तो इस तरीके से आई होप आपको पता पड़ गया होगा कि जब भी एंगल आएंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाले तो उसमें चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब 180 के जब भी मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये 180 का मल्टीपल है, ये 180 का मल्टीपल नहीं है, ये 180 का मल्टीपल नहीं है। जब भी 180 का मल्टीपल होगा वो होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंगल में, और जब भी कब होगी 90 का मल्टीपल होगा वो हमारे पास होगा वर्टिकल एंगल में। तो वर्टिकल एंगल में मैंने आपको बताया था कि क्या होगा चेंज होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो ये हमारे पास चेंज हो गया, ये भी हमारे पास चेंज हो गया, ये भी हमारे पास चेंज हो गया, सॉरी ये नहीं चेंज हुआ। तो अब हम देखेंगे इसके बाद हमें क्या ज़रूरत होती है। एक तो हमने देख लिया कि इसमें दो बातों का हमें ध्यान पर रखना पड़ता है, एक तो चेंज होगा या नहीं होगा, और एक हमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात करनी होती है साइन की नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो वो हम देखेंगे अब साइन किसके अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन कॉट, और सिमिलरली हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़ा था सेक और कोसेक। तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब हम देखेंगे कि साइन को कैसे चेंज करते हैं अब इसमें, तो वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो जब भी कभी क्या करना है आपको, साइन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, साइन हमेशा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, साइन इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ना कि इसके, क्योंकि कभी कभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो आपको ये वाले ध्यान रखना है। तो 10 का क्या किया हमने कॉट में कन्वर्ट किया, और ये क्या है हमारे पास 45 प्लस थीटा। अब हमें ये देखना है कि 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 270 प्लस थीटा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 0, ये 90, ये क्या हो गया हमारे पास 180, और ये 270, ये 0 90 180 270। तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें देखना है साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमें क्या देखना है 450 प्लस थीटा। 450 क्या होता है हमारे पास 450, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 450 मैंने आपको बताया था। और 450 प्लस थीटा क्या करना है हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था 10 क्या होता है नेगेटिव होता है। इसके अकॉर्डिंग देखना है साइन, इसके अकॉर्डिंग मत देखना कभी भी, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव। इसी तरीके से आप कर सकते हैं कॉस 720, तो 720 आएगा हमारे पास, यहाँ पे 0 हो गया था हमारे पास। आपको मैं बताऊंगा कि बड़े एंगल को छोटे में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको ये ऐसे देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा टाइम कंफ्यूज होगा। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा एंगल आपको होने चाहिए याद। तो हमारे पास 360 इधर था और 360 इधर है, तो 720 भी क्या होगा इधर ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 720 माइनस थीटा। जब हम इसमें प्लस करेंगे तो फर्स्ट में आएंगे, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हम आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा।
तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे। चलो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा आपके साइन 570 10 585 और पूछ सकता है आपको इसके जब मैं आपको कराऊंगा ना तो ये आसानी से बिल्कुल विद इन 20 to 30 सेकेंड अभी सॉल्व हो जाएगा। साइन कोई भी क्वेश्चन आ जाए, साइन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1230। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करने, पहले तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना ब्रेक करना आना चाहिए। या तो हम 90 यानी 180 के मल्टीपल में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं इसको साइन 540 + 30 भी कर सकते हैं हम इसको, यानी कि 540 + 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है 180 का मल्टीपल है, जिसकी वजह से क्या होगा हमें पहले देखना है ये चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये 180 का क्या है मल्टीपल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये तो हो जाएगा साइन थीटा यानी 30। अब हमें क्या देखना है, साइन 30 की वैल्यू हमें पता ही है 1/2। अब हमें देखना है साइन, और साइन देखने के लिए हमें 540 क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 540 हमारे पास किस में आ रहा था। तो 540 हमारे पास ये क्या है ऑड मल्टीपल है पाई का, तो इधर आएगा। और 540 में क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ रहा है, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, साइन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव, तो ये -1/2। इसी तरीके से हमारे पास 10 585 है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आपको 580 में ही कन्वर्ट करना पड़े। इसको हम कर सकते हैं 630 में से हम क्या कर सकते हैं 60 माइनस कर सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं साइन 630 - 30। उसके बाद आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लिया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आसानी से उससे भी हो सकता है, पर उसमें क्या हो जाता है कभी कभी साइन की दिक्कत आ जाती है। तो बट अगर आपको मैं सजेस्ट करूंगा इसी वजह से कि आपको पाई के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद जब मैं आपको कंसेप्ट जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसके बाद, तो उसमें आपको इस तरीके की मतलब कि आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1045 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको कन्वर्ट करना होगा, ये हमारे पास इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं 540 + 45, यानी कि 10 को हम 540 + 45 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 1045 हमारे पास क्या होगा 1 ही होता है, यानी कि। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको 10 7 6 30 - 45। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास cot 45, क्योंकि 630 हमारे पास होगा, ये है 630 का यानी 90 का मल्टीपल है। तो 90 का ये ऑड मल्टीपल है, यानी कि ये ऊपर आएगा या नीचे वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 90 इधर था। और इसी तरीके से हमें ये इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास +1। तो आंसर तो दोनों से सेम आएगा, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेक किस में करना है, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ये हमारे पास 1230, तो अब आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे आपके आसानी से ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी एंगल आए उसमें से आप जितना 360 जितनी बार माइनस कर सकते हो कर दो, जिससे आपका एंगल क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। और बाकी अब मैं जो बताने वाला हूँ उसके बाद क्वेश्चन आपका बचेगा ही नहीं। इसमें से 360 माइनस करोगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 से 0, ये इधर हो गया 3 यानी 7, और ये हमारे पास हो गया 11 में से 3 गए तो हमारे पास हो गया 8। 11 में से हमारे पास 3 गए तो 8 हो गया। 8 में से 360 फिर माइनस कर दो, जब तक माइनस करते रहो जब तक छोटा एंगल ना आ जाए। 1 हो गया हमारे पास, यहाँ हो गया हमारे पास 5, फिर 360 माइनस कर दो, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास 5, और ये हो गया हमारे पास इधर 4 3 1। अब क्या होना चाहिए 150। और 150 की वैल्यू कैसे पता होगी, तो अब मैं जो आपको टेबल कराऊंगा उसके बाद आपको 150 की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी। तो साइन 150 हम कैसे निकालेंगे, तो साइन 150 को आप या तो 90 + 60 कर सकते हो। तो साइन क्या करना है, हमें पहले देखना है कि 90 + 60, तो ये है हमारे पास वर्टिकल एंगल 90। तो क्या हो जाएगा, ये साइन किस में हो जाएगा, कॉस में चेंज,
तो cos 60 हो जाएगा। और साइन क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा है तो 90 माइनस थीटा होता अगर हमारे पास, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 प्लस थीटा, इसमें आएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos 60। तो साइन इसकी वजह से चेंज होगा, क्योंकि साइन हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसकी वजह से साइन नहीं चेंज होगा, तो cos 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन 60 की हमारे पास, ये हमारे cos 60 क्या होता है sin 30, यानी कि हो जाएगी हमारे पास 1/2। तो ये आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। और इसके बाद आप इसी तरीके से इसी में से भी 360 माइनस कर सकते हो। जब आप इसमें से 360 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, इधर आ गया 2 और इधर आ गया 225। और तो अब आपको 225 की वैल्यू कैसे याद करनी है, तो मैं इसको भी आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको टेबल कराऊंगा जिसके हिसाब से आपको शॉर्ट वैल्यू इतनी तक की याद हो जाएंगी और फिर उसके बाद आसानी से क्वेश्चन हो जाए। इसमें से भी 360 माइनस कर दो तो हमारे पास 0 हो गया, और इधर 7 में से 6 गया तो 1 हो गया, और इधर 2 110। तो 2 110 की अभी मैं याद कराने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अब आसानी से बन जाएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बने। 360 माइनस करना है, बस आपको स्मॉल रेंज में यानी छोटा करके कन्वर्ट करना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और एक बात और, जब साइन के अंदर क्या होता है ये आपको नोट कर लेना है, माइनस थीटा होगा तो हमारे पास माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आता है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस के अंदर जब भी कभी आएगा तो हमारे पास क्या होगा, कॉस क्या हो जाएगा, इसको माइनस को खा जाएगा, तो ये कॉस थीटा होगा। क्योंकि अगर आपके पास कभी भी एंगल ऐसा लिखा आता है 190 या जो भी आए, कुछ भी आए अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे जैसे अभी हमने लिया था 10 में लिया था, तो हम क्या लिया, इसको 585 को हमने ले लिया माइनस में। तो इसको क्या करना है, कर लेना है, पहले आपको क्या करना है, इसको माइनस को ये कॉस खा जाएगा, तो ये कॉस हो जाएगा 585। तो ये ऐसा हमारा कॉस में ही होता है। अगर ये साइन में होता या 10 में होता और किसी में होता, तो 10 में मैं बताने वाला हूँ, 10 में माइनस ही आ जाएगा, तो ये 585 ही हो जाएगा 10 में। तो ये बस कॉस में ही होता है ऐसा। तो अगर 10 के अंदर माइनस थीटा हुआ तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस 10 थीटा। कॉट के अंदर माइनस थीटा हुआ ये हमारे पास, तो माइनस कॉट थीटा। और ये हमारे पास हुआ सेक के अंदर माइनस थीटा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव सेक थीटा, यानी कि ये कॉस में और सेक में ही होता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा। तो ये आपको मैंने बता दिया, जिससे कि आपको क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो वो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं जो आपको टेबल कराने वाला हूँ उसके बाद आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, और आसानी से आपका क्वाड्रेंट सिस्टम से कोई भी कंसेप्ट यानी कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो हमारी फॉर्मूले पर होने वाली है। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में यानी डे 4 में कराने वाला हूँ, तो वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। अगर आपने हमारी जो डे 1 और डे 2 की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है। और आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अब मैं जो आपको टेबल बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इस टेबल को अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। जब भी हमारे पास कभी 30 एंगल आए, 30 एंगल हो, 150 हो, 210 हो, 330 हो, 45 हो, 135 हो, 225 हो और 315 हो, 60 हो, 120 हो, 240 हो या 300 हो। तो इनकी क्या होगी, वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, बस साइन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट चेंज होता है। वो कैसे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जब कभी भी आपसे क्या पूछे, साइन 330 की वैल्यू पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना। साइन 330 मैंने आपको बताया कि 30 यानी 30 की, 150 की, 210 की, 330, इसमें से कुछ भी पूछ ले तो आपको साइन 30 की वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2। पर अब आपको ये देखना है कि 330 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट अगर आप देखेंगे तो 330 हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में होता है, और 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। तो यानी यहाँ पे आपको नेगेटिव लगा देना है। इसी तरीके से अगर वो इसमें पूछ ले cos 25 क्या होता है हमारे पास,
तो cos 25 आपको देखना है कि 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 45, क्योंकि ये क्या होता है 45, 135, 225, 315 इन सब की वैल्यू क्या होती है सेम। तो आपको क्या करना है, अगर कोई बड़ी वैल्यू देता है तो आपको स्मॉल में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया था कि रेंज में 360 माइनस करते जाइए, तो इसमें से कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगी और आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपको मैंने बता दिया कि इससे आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, cos 25 यानी 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1√2 और cos 225 किस हमारे पास क्वाड्रेंट में लाई करता है हमारे पास, तो वो करेगा हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा -1/√2। तो इसी तरीके से हमारे पास 60 और 120 और 240 और 300 ये सब सेम होते हैं। बस आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बस साइन चेंज करना है और वैल्यू क्या होती है, जो 60 की होगी वही 300 की होगी, जो 45 की होगी वही 315 की होगी, और 30 की होगी 330 की होगी। तो आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, और आपको अगर इसी तरीके के फर्दर सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर चाहिए तो आप अपने इसी यूट्यूब चैनल लर्न विद CDS को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद। तब तक के लिए ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जिसमें हम अपने सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कवर करते हैं, डबल एंगल और C+D फॉर्मूले सारे, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, स्पेशली CDS के में। तो उससे क्या होता है, फॉर्मूले तो मैं आपको कहूँगा कि याद होने चाहिए, टिप्स पे आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।